हाँ जी, राजवीर पांडे बताएं क्या करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज का टॉपिक किस पे है। अच्छा, पंचगव्य देख ज्यादा के हो नहीं आए गया। क्या? देख के नहीं आए क्या? वो तो बुद्ध धर्म में भी है तबियत, वो उसमें क्या है। है ना? दिखाइए जरा वो हमें तो सबूत के बुद्ध दिखाइए। त्रिपिटक शुद्ध निकाय पेज नंबर 224 पे त्रिपिटक कहाँ है? फिर से बताएं। शुद्ध शुद्ध पिटक दिग्ग हाँ, निकाय सुत पेज पिटक, दिघ दिग्ग निकाय, निकाय पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 का क्या मतलब है भाई? दिघ निकाय सुत पिटक में पेज नंबर 24 का क्या मतलब है? बुद्धिज्म में पेज नंबर थोड़े होता है, अलग अलग किताबें अलग अलग बात कहती है ना। निकाले नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, त्रिपिटक शुद्ध निकाय में तो मैं भी उसमें पहले उसमें तो बुद्धिस्ट कहीं ही पे था। लेखक कौन है? आनंद कौशल्या आनंद कौशल्या। पाली आनंद भाषा में लिखा कौशल्या था। पाली भाषा में नहीं लिखा है, था? पाली भाषा में तो 100 आज के तक बाद हमको में ही है। त्रिपिटक नहीं मिल पाया भाई। आपको कहाँ से पहले मिल पर गया भाई? हमें भी जरा बताइए भाई, हम लोग का भी ज्ञानवर्धन करें। नहीं, जब फिर कौन से भाषा में त्रिपिटक लिखा गया था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि पाली भाषा में अगर लिखा गया है, लिखने के लिए तो लिपि की जरूरत होगी ना। तो मैं ये है पूछना जी? चाहता हूँ कि जो त्रिपिटक लिखा गया है वो कौन सी भाषा में लिखा गया। अरे भाषा में बोला जाता है, लिखा लिपि में जाता है। कौन से लिखने लिपि के में लिए लिखा, लिपि की वही जरूरत पूछा। होती है ना, तो वही पूछ रहा हूँ ना, कौन सी लिपि में लिखा गया था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, त्रिपिटक कौन सी हम्म। लिपि में लिखा गया और कब लिखा अब गया। आप अभी बता रहे थे, रेफरेंस दे रहे थे कि क्या बताए थे, कौन लेखक है? कौशल्या आनंद आनंद। कौशल्या। आनंद कौशल्या ने, बड़ा गजब के। अच्छा, एक काम करो, आप यहाँ ना ओपन करके दिखा दो, हम लोग जरा देख लें यहाँ पे। ओपन करके दिखा दो। मोबाइल से हो। अच्छा, दिग्ग अरे तो निकाय में मोबाइल से कितने हो तो सूत्र और कितने वग्ग है? हाँ, वही बता दो। उसमें छह छह दिख लिखा है। हैं? शुद्ध पिटक। मैं भी पहले बुद्धिस्ट था, उसके बाद मैं छोड़ अच्छा, दिया, जब बुद्धिस्ट से थे बुद्ध पहले। ग्रंथ मैंने अच्छा अच्छा, किताबें पहले पढ़ी है, बुद्धिस्ट थे, पढ़ा है। अब बुद्धिस्ट ग्रंथ पढ़ के छोड़ दिए, छोड़ क्योंकि के उसमें फिर कहाँ पे जातिवाद गए? है, अच्छा, उसमें बुद्ध धर्म जाति। में तो जातिवाद है। आपके पिताजी बुद्धिस्ट थे, माता जी? नहीं, कोई बुद्धिस्ट नहीं थे। अच्छा, वो दोनों बुद्धिस्ट नहीं थे, तो आप कैसे बुद्धिस्ट बन गए थे? मैंने सिर्फ अध्याय किया था, क्या किया था? क्योंकि उसमें जातिवाद था, मैंने उसका वो तो किया हम था। देख लेंगे ना, वो तो अभी हम देख लेंगे कि है कि नहीं है। पहले जो गीता पूछा जा कहाँ रहा है? है वो तो बताएं। बोलो क्या पूछ रहा बताना है। हूँ कि कैसे बुद्धिस्ट के यहाँ कैसे पहुंच गए थे, क्या अध्ययन कहाँ से किए थे, जरा हमें भी बताएं भाई, क्या अध्ययन किए थे? अध्ययन किए थे कि अध्याय पढ़े थे गीता के? हाँ। किताबें थी बुद्ध ग्रंथ की, वो पढ़ी थी मैंने, उसमें पढ़ा तो जातिवाद मिला अच्छा, मेरे बुद्ध को। ग्रंथ की किताब पढ़ी थी, तो जरा बताएं हमें, कलाम सूत्र में क्या कहा गया है? बुद्ध ने कलाम सूत्र में क्या कहा है? उसमें कहा है कि तुम किसी भी चीज को मत मानो, अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो, किस और अपना कलाम तर्क सूत्र और की? बुद्धि का, अपना तर्क और बुद्धि का भी इस्तेमाल मत करो। अच्छा, ये लिखा गया है कि अपने तर्क और बुद्धि का बिल्कुल। इस्तेमाल मत करो? जरा दिखाएंगे बिल्कुल। आप हमें, कहाँ लिखा गया है? मैं मोबाइल से हूँ, तो आप बता दो ना। नहीं, ये तो कोनो बात नहीं हुआ कि आप क्लेम पर क्लेम करते जाओ और सबूत मांगा जाए तो बस ये कह के भाग निकलो कि मैं उससे हूँ, मैं मोबाइल से हूँ, मैं इससे हूँ, हैं? कलाम सूत्र बताएं। किस में अंग्रेजी में लिखा था क्या बुद्ध ने। वही तो पूछ रहा हूँ ना कि कलाम सूत्र जो है जब लिखा गया होगा तो किसी न किसी भाषा लिपि में तो लिखा ही गया होगा, उसकी व्याख्या भी किसी न किसी ने की ही होगी, समझाई होगी, ऐसे तो नहीं पढ़ लिए होगे। तो कौन सी भाषा मैंने में पढ़े थे जिसमें कह रहे हैं कि अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो? पाली में। तो जरा दिखा दीजिए आप हमें, पाली में पाली पढ़ने आता है? उसमें कहा है कि अपने तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल भी मत करो, पाली तुम मैं मत बोल रहा मानो। हूँ कि पाली पढ़ने आता है? जरा कलाम सूत्र को पाली में जरा बोलिए तो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर कहाँ पे। लगता है ये वेदांत स्कूल में गया था ये त्रिपिटक पढ़ने। भाई मैंने छोड़ दिया भाई। मैंने अच्छा, छोड़ा। इनकी हम खोलते हैं, किताब खोलते हैं ना इनकी, आप देख लेते हैं ना, रेफरेंस। अभी जातिवाद कहाँ से है अभी देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा ना, चले अभी पता चलेगा ना कहाँ जातियां हैं। ये इनकी बुद्ध किताब है। ने मैं बताऊँ इनकी क्या जाती किताब है। है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये किसने ये लिखी। बंदा जो है, ये किसने लिखी बता रहा ये हूँ किसने लिखी है, बता बता सकते हो। रहा हूँ, अरे बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा शांत तो रहें। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है और इसमें हम बताते हैं कि ये जातिवाद कहाँ से आता है। इनका जातिवाद यहाँ से शुरू होता है। इसमें संक्षिप्त वैवर्त पुराण इसका हिंदी में बताया गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है दक्ष कन्याएं जो हैं वो पैदा हो गई और चाचा भतीजी की पूरी शादी हो गई। तो हम उतना पे नहीं जाएंगे, उसके भी जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ मूल मुद्दे पर आ जाते हैं, जाति और संबंध का निर्णय देखते हैं कि इनके जाति जो है कहाँ से पैदा हुई है। इनकी किताब कहाँ से जाति के बारे में बता रहे हैं, तो ये जरा हाईलाइटेड किया है मैंने, आप पढ़ के सुना दोगे राजवीर, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ के आप एक बार सुना दोगे? ये तो बुद्ध धर्म में भी है जातिवाद, उससे बात तो करो तुम एक बार पहले इसको पढ़ के इस आप टॉपिक पे। सुनाओगे तभी ना, हमने तो आपसे मांगा, आपने क्लेम कर दिया कि भाई उसमें है, उसमें है, उसमें है, तो सबूत मांगा कि आप सबूत नहीं पेश कर पाए, तो हमने मान लिया कि चलो पंचगव्य खा के कभी कभी हो जाता है, आदमी जो है खुद से गोबर गोमूत्र ज्यादा खा लेता है, ओवरडोज हो जाता है, फेंकने लगता है, तो हमने उसको मान लिया कि चलो नशा उतर जाएगा, कोई बात नहीं। सारा खेल सबूत का है ना, जो सबूत पेश
कर पाएगा उसकी बात मान ली जाएगी, जो नहीं पेश करेगा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। तो आप यहाँ पे सबूत पेश कीजिए, आपकी किताब हमने खोल दिया है कि आपके यहाँ जाति जो है बाकायदे आपकी किताब में मेंशन है, जाति और संबंध बताया गया है क्या-क्या है। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कुछ लिखा है, ज़रा वही पढ़ के आप बता देंगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ के एक बार बताइए क्या लिखा हुआ है? इसका राइटर कौन है? ये तो बताओ पहले। वो राइटर तो हम देख ही लेंगे, राइटर तो आपके ब्राह्मण ही है। आपका ब्राह्मण है, गीता प्रेस दिखाओ ना, गोरखपुर से नाम छपा बताओ है, ना। अब क्या चाहिए? आप क्या उसका घर-द्वार उजाड़ दोगे क्या? हैं? ये आपका ब्राह्मण है, गीता प्रेस गोरखपुर है, गीता प्रेस गोरखपुर में राइटर नहीं देखा जाता, उसका पब्लिकेशन देखा जाता है कि पब्लिकेशन का ठप्पा है ना मतलब इट्स ओके। पूरी उनकी अपनी टीम है, सबका ओके हो जाता है। तो चलो एक बार आप पढ़ो, राइट साइड में लिखा हुआ है आपके ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है बाकायदे। एक बार पढ़ के सुनाएँ तो क्या लिखा है? राजवीर एक सही-सही बात बताना, कौन-सी जाति के हो? एकदम क्लियर बता दो। मैं शूद्र। देखिए, सुन रहे हैं? पांडे लगा के आया है, ये शूद्र है या टाइम पास कर रहा है। सब लोग आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पांडे जो है यहाँ पे आके टाइम पास कर रहा है। मैं इसको बताता हूँ, इसको शर्म आ रहा है अपनी किताब में बताने में, तो हम राजवीर को अभी बताएँगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखता है, यह मैंने भूतल पे जो जातियाँ हैं, उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। कराए वर्ण संकर दोष से बहुत सी जातियाँ हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके यहाँ सर्वथा संबंध है, उनके विषय में वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ। अब ये पूरा जाति के बारे में यहाँ पे बताएगा, पूरा भयंकर तरह से बताएगा। पहले तो मैं राजवीर से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मनिज़्म है, ब्राह्मण की जितनी किताबें हैं, इसमें शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बस यही हमको बता दो। बोले हो ना कि शूद्र हैं, तो हमें बता दो कि शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्योंकि पूरे के पूरे धर्म ग्रंथ में, ब्रह्मनिज़्म में कहीं भी शूद्र की उत्पत्ति डायरेक्ट बताई नहीं गई है। तो ज़रा हमें बता दो कि अगर शूद्र हो तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है? बताएँ भई, फादर कौन है इसमें शूद्र के? मेरे को बता दो कि बुद्ध धर्म में शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अरे बुद्ध धर्म की तो हम देख ही लेंगे, अपना बताओ ना। छोड़ दिए ना, बता तो रहे थे कि माता-पिता हिंदू हैं, खुद भी हिंदू हो, ब्राह्मण हो, तो बस क्यों शर्म आ रही है बताने में? एक बार बता तो दो हमें, इतना क्या शर्माना है, इतना क्या डरना है भाई, हैं? एक बार बता दो हमें, नहीं बताएगा तो हम बताते हैं इसको। इनके यहाँ क्या होता है कि संकर जातियों की उत्पत्ति प्रसंग सुनाकर कहा अश्वनी कुमार के द्वारा। ये अश्वनी कुमार थे। अश्वनी कुमार का जन्म कैसे हुआ था? तो सूर्य जो हैं, वो देखे कि एक घोड़ी जो है घास चर रही है, वो भी घोड़ा बन लिए, घोड़ा बन के चले गए। राजवीर पांडे ध्यान से सुनना, उत्पत्ति बता रहे हैं आपकी। तो वहाँ पे चले गए तो घोड़ी जो है वो समझी कि ये कोई दूसरा मर्द है, अपना मर्द लग नहीं रहा है, तो वो क्या की भागने लगी। तो उसके कान में अपना ये कर दिए, रेत डाल दिए। अब वहाँ से ना बच्चे पैदा हुए अश्वनी कुमार, कान से। तो कान से जब अश्वनी कुमार पैदा हुए तो ये अश्वनी कुमार क्या किए हैं कि एक ब्राह्मण था, तो उसके घर में उसकी पत्नी ब्राह्मणी थी, वहाँ पहुँच गए हैं, देख लीजिए। अश्वनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हो गई। सीधे पुत्र ही उत्पत्त कर देता था लो ब्राह्मणी के। फिर क्या होता है, उससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा। अरे तुम अश्वनी कुमार, तुम देवता मानते हो, तुम आके पत्नी को हमारे आके सीधा बच्चा पैदा कर दिया, हम जाओ दोनों को भगा देते हैं, हम नहीं मानेंगे। अब समझ में आया काहे गुस्सा रहते हैं? ब्लेज जी आपको समझ में आया काहे गुस्सा रहते हैं देवताओं से? जहाँ देखो देवताओं की उत्पत्ति खराब कर देते हैं। बहुत देवताओं ने गलत किया है, मतलब इंद्र भी बताइए गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अया के साथ आके गलत काम कर गया। यहाँ अश्वनी कुमार जो है या के गलत काम कर दे रहा है। तो ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नदी के नाम चली गई। तो फिर उसका सूर्यनंदन अश्वनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यज्ञ पूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ा दिए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करते वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो गया, भूतल पर गणक हो गया। तो राजवीर आपकी उत्पत्ति यहाँ पे बता दी गई है कि आपकी उत्पत्ति कैसे हो गई। ऐसे आप भ्रष्ट होकर शूद्र बन गए हो ना, समझ रहे हैं राजवीर? कैसे आप बने हो? ऐसे बने हो आप, भ्रष्ट हो गए हो। अब बताओ हमें, अब तो आपको पता चल गया ना कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है। क्यों हम राजवीर? बुद्ध धर्म पे बात कर ले। बुद्ध धर्म में नहीं, शूद्र की उद्धरण की तो कर ही लेंगे, आप सबूत दिखाओगे तब ना। हम तो आपकी किताब खोले हैं। आप किताब खोल के यहाँ सबूत दिखा रहे होते तो हम आपकी बात कर लेते हैं। आप किताब ही नहीं खोल रहे हो। आप में इतना दम ही नहीं है कि किताब खोल सको। अगर यहाँ पे किताब खोल देते, जो आपसे सबूत माँगा गया है दिखाए होते तो हम आपकी बात मानते हैं। आप ना तो यहाँ पे किताब खोल के दिखा रहे हो, बस मुँह खोल रहे हो, गपोड़ रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती नहीं है। तो राजवीर आपके पास अगर कोई सबूत है, अगर ये जो यहाँ पे खोला गया है इसका आप जवाब दे दो तो आपको जो है समय दिया जाएगा, या फिर आप जो भी बात कह रहे हो वो भी किताब खोल के दिखाओ, वो भी बात मानी जाएगी। किताब खोल के नहीं
नहीं दिखाओगे तो नहीं मानी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, तू त्रिपिटक के दिक निकाय में खोलो ना, उसमें नहीं, नहीं, एक मिलेगा। एक एक और एक मिनट, ये यहाँ पे आपको इसलिए नहीं जोड़ा गया है कि आप आके कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं से गपोड़ सुन के आओ, आके हमसे कहो कि आप इसका इसका आप पेज नंबर इतना। पेज नंबर क्या होता है भाई? श्लोक होता है, मंत्र होता है, सूत्र होता है। टाइप करो, खोलो, ओपन करो। बोल रहे हो पाली में पढ़ के आए हो, हम पाली में मांग रहे हैं, आप दिखा नहीं रहे हो। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप दिखा देते, यहाँ पे शेयर कर देते। शेयर नहीं करोगे तो फालतू हमारे पास समय नहीं है। आपकी किताब खोल दिया, आपकी उत्पत्ति बता दी कि आपकी उत्पत्ति देखिए कैसे नाजायज हो गई है, इसीलिए बौराए हुए हो, घूम रहे हो इधर उधर। पूरे ब्रह्मण्यम में शूद्र की उत्पत्ति, जो ब्रह्मनिज्म का शूद्र बना हुआ घूम रहा है, उसे पूछ लीजिए उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है भाई। केवल इतना पूछ लीजिए, देखिए वो कैसे भागता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो वीडियो आपने दिखाया है उसमें उन्होंने कहा है कि सब नहीं कुछ, कुछ तो नहीं उस बहुत, वर्ड पे सब नहीं बहुत कहा है। बहुत मतलब सबको नहीं कहा उन्होंने, या तो नहीं सुने होंगे। बहुत, मैं कह रहा हाँ, हूँ बहुत सब नहीं बहुत कहा, सब नहीं बहुत। बहुत किया, मान लीजिए कुछ आप कहते तो 80% समझ पे। में आता। नहीं, हम्म, 50% आप काहे मान लेंगे? 50% मतलब तो इक्वल हुआ ना, बराबर हुआ। समझ उन्होंने रहे अच्छा हैं? वर्ड क्या कहा आपका वीडियो में, वर्ड आगे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है एडिटिंग की वजह से। नहीं, एडिटिंग की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। आपको कैसे समझ में आएगा? आप तैयारी करके आते हैं ना, नहीं आप तो तैयारी मैंने करके आते। मैंने हाँ। वीडियो विजुअल जो इफेक्ट इसमें लगे हैं उसकी वजह से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं, वो बहुत तो बोला है या विजुअल सिर्फ इफेक्ट्स कुछ बोला लगेंगे ना, वो तो कॉपीराइट नियम के अकॉर्डिंग तो लगेगा ही लगेगा। इसमें कौन सी है। बड़ी बात है? ये जो तो है, जैसे एक आप एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपको ये जो उनका स्टेटमेंट है उस पे आपका क्या कहना है? जो सुने हैं उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो सही कहा है, बट कुछ अगर नहीं उन्होंने कहा है, बहुत कहा है, बहुत कहा है। वही मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, एग्जैक्ट वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें नहीं बहुत समझ में बोला आ है रहा नहीं। है तो नहीं, बहुत ही बोला है, सुना चुका हूँ, कई बार सुना चुका हूँ। क्यों बार-बार आप वो कर रहे हैं? आप ध्यान से एक सुनिए, ये बार देखिए ध्यान से। ये ज़रा ध्यान से देखिए, मीडिया रिपोर्ट दिखाता हूँ, नवभारत टाइम्स का। ये दिख रहा है आपको? पढ़िए तो क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले स्थित वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम में कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य की ओर से एक धार्मिक आयोजन में दिए बयान पर विवाद गहराया हुआ है। अनिरुद्धाचार्य ने कथित तौर पर कहा कि 25 वर्ष से की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं है। लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में कर देनी चाहिए, इससे परिवार में अच्छे से हुँ, घुल जाएंगे। उनके बयान को हुँ। लेकर महिलाओं में आक्रोश। अच्छा, उसके बाद वीडियो में बताया अब गया। बताइए आप हमें कि ये जो उन्होंने कहा है 25 साल की महिलाओं का कि उसकी जवानी फिसल ही जाएगी, इस पर आप कितना समर्थन, क्या आपको क्या लगता है? इसमें तो समर्थन नहीं, नहीं समर्थन है, नहीं लेकिन आपके इसमें अनुरुद्धाचार्य समर्थन तो कह रहे हैं कि 25 साल की आएगी तो 4 जगह मुँह मार के आती है। बहू आप 25 साल की लाते हैं और वो जो है जवानी उसकी फिर जवान होके आती है, फिसल जाएगी, जवानी फिसल ही नहीं। गई होगी। क्या पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहले तो आप ये मत समझिए कि आपके अनिरुद्धाचार्य मेरे नहीं है और हुँ, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, बट मैं बस ये देख रहा था सपोर्ट कि तो उन्होंने। करते ही होंगे। नहीं, सपोर्ट तो नहीं करता, आपसे मेरी पहली बार बात हो हुँ, रही है, तो ऐसा लेकिन पहले से नहीं, पहली बार विचारधारा बात नहीं हो रखनी। रही होगी, लेकिन आप तो हिंदू धर्म के समर्थक हैं ना? ब्राह्मणवाद नहीं, के तो समर्थक हैं। हिंदू धर्म के तो हम बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म के कौन से धर्म के? मतलब मैं धर्म को मानता ही नहीं, मैं बाबा के ऊपर आया था, और अगर आप कह रहे हैं धर्म में अच्छा, मानता आप हूँ तो धर्म मैं नहीं मानते हैं? नहीं। अच्छा, नास्तिक हैं। नास्तिक कहिए या अभी अज्ञेयवादी कहिए तो वो ज्यादा सही रहेगा। गेयवादी, आप गे हैं? अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक। अच्छा, अच्छा, मतलब गे में आगे आपने अ लगा दिया है। हाँ जी, एग्नोस्टिक का मतलब जानते हैं अच्छा ना, जी। थीस्ट, एथिस्ट और एग्नोस्टिक। नहीं, एग्नोस्टिक नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है। एग्नोस्टिक तो एक उस तरह से है, बिना पेंदी का लोटा हो गया। दिखने में लोटा लगेगा, लेकिन वो बिना पेंदी का होगा। उसको समझ में नहीं आएगा लुढ़कना किधर है। नहीं तो अज्ञेयवादी टर्म यूज होता है, अगर आप जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो नहीं, वो मैं ऐसा उसका कोई भी टर्मिनोलॉजी अज्ञेयवादी जैसा कुछ नहीं होता है। जो है सो है। आप ये क्या बता है दीजिए मतलब। कि इन्होंने जो जो स्टेटमेंट दिया, अच्छा एक दूसरे भी आपके बाबा हैं ना, धर्माचार्य, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। आप उनके देखिए, समर्थक हैं? दूसरे पॉइंट में तो पहले आ जाएंगे, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं वो आप सही करिए ना। अज्ञेयवादी क्या है ही नहीं, मैं अगर खुद को अज्ञेयवादी कह रहा हूँ तो गलत कह रहा अज्ञेयवादी क्या चीज़ है? थोड़ा क्लियर करेंगे तभी तो हूँ। बताऊँगा ना, क्या अज्ञेयवादी का आप कहना मतलब चाह रहे हैं? जनरली जो विचारधारा अज्ञेयवादी की है कि जो लोग कहते हैं भाई कि भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो अभी कंफर्म नहीं है उनको, और पूरी तरह से मतलब साइंस आप भी। कन्फ्यूज़ वाले स्थिति में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब आपसे मैं पूछा कह जाए सकता खाना हूँ। खाना है, तो आप कहेंगे खाना खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। नहीं, आपसे ये कहा आप जाए कि गलत आएँ गलत कपड़ा पहनिएगा, तो आप कहेंगे नहीं
कपड़ा पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं। तो आप फिर आप जो है गलत एग्ज़ाम्पल पूछा फिट कर रहे जाएगा हैं कि आप। आपके माता-पिता हैं, तो आप ये कहेंगे कि नहीं-नहीं हमारे माता-पिता हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बिन पेदी का लोटा होता है ना, कन्फ्यूजन स्टेट होता है ये। ऐसा कोई स्टेट होता नहीं है। आदमी खुद को कन्फ्यूज़ रखने के लिए इस तरह की बातें करता है। समझे ना? फैक्ट फैक्ट होता है। अगर आप ये कहते हैं कि भगवान है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला टर्म आएगा ना भगवान, वो तुल पहले ही चीज़ आ जाएगी कि ये शब्द आपने लाया कहाँ से? कहाँ से ओरिजिन कहाँ से है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति के क्लेम को तो नहीं उठा लिया, जो खुद ही अनपढ़ है, गँवार है, जाहिलों की तरह बात कर रहा है, उसके किसी क्लेम को उठा के और आपने बिना जाने सोचे-समझे एक और स्टेटमेंट उसमें धर दिया कि भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे रोड पे जा रहे हैं, कोई कहीं पे कुछ गपोड़ दिया, वहाँ पे भूत रहता, वहाँ प्रेत रहता, वहाँ पे एक राक्षस रहता, वहाँ पे डायन रहता, हैं? वहाँ पे ये रहता, जिन रहता है, कुछ भी गपोड़ दिया और आपने क्या कह दिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे भैया, दुनिया इतने समय से चल रही है, इतने रिसर्च हो रहे हैं, इतनी पीढ़ियाँ आ गई है, गुज़र गई है, आज तक आपको पता ही नहीं चला कि ये चीज़ है कि नहीं है? आप कह रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाए कहाँ से टर्म? तो ऐसे अनपढ़ गँवारों का लेकर आए हैं, जो खुद ही अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, जिनको खुद ही कुछ नहीं पता है। और उनके जो मॉडल हैं वो एकदम प्रॉपर बकवास मॉडल है। उसको आप सोच रहे हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा कौन-सा भगवान की आप बात कर रहे हैं? ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, कौन से भगवान की आप बात कर रहे थे? वही बता दीजिए। पहली बात तो सर ये है कि आप अगर अपने चैनल पे डिबेट करा रहे हैं तो बराबर बोलने का मौका दीजिए। आप बोलिए ना हम आपको आपका पूरा मौका है। तो आप ये कह रहे हैं जैसे एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, तो मैं किसी धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई गलत काम को सपोर्ट नहीं कर रहा और मुझे अगर ईश्वर की बात क्लियर किए नहीं है, हैं कंफर्म नहीं है तो मैं उस स्टेट वो में हूँ। कौन से ईश्वर के भगवान की आप बात किए हैं? ईश्वर, अल्लाह, गॉड में से किसको आप सोचे हैं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है? ईश्वर अल्लाह गॉड मतलब ऐसा यूनिवर्स में कोई होगा शायद ऐसा कुछ। और मतलब इन जैसे तीनों में से कौन-सा? मैं कोई ऐसा एक इंडिविजुअल कोई एक पर्सन एक वैसा प्राणी नहीं देख रहा हूँ। एक पावर के लिए जैसा देख रहे हैं ऊर्जा का जो स्रोत होता है। मतलब ऊर्जा का स्रोत होता है? मतलब हाँ, आपको एक 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 सीधी-सी बात बताइए, अगर 1 केजी हाँ यूरेनियम जी। को एनर्जी आप में पहले कन्वर्ट कर एलियन दिया मानते जाए हैं? एलियन एल 1 मिनट। हम वैसी किसी भी चीज़ को नहीं समर्थन करते हैं जिसका एविडेंस नहीं है। आप सीधे-सी बताइए कि 1 केजी यूरेनियम को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए कंप्लीट एनर्जी में, आपको पता है कितना एनर्जी जनरेट होगा? तो जो यूरेनियम है, उसको तो आप कहेंगे कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, यही गॉड है। आप ये कहना चाह रहे हैं? या जहाँ पे एटॉमिक पावर है या हाइड्रोजन पावर है, जहाँ पे बम का ज़ख़ीरा है, उसको आप देख के कहेंगे अच्छा ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, यही गॉड है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं? एनर्जी का बिग सोर्स है, बैंग क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि यूनिवर्स में भी बहुत से सवालों के जवाब नहीं है हमारे पास। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो है अपने पिता से पूछा, "पिताजी ये वाले सवाल का जवाब दे दो।" तो पिता के पास ये वाला सवाल का जवाब नहीं है। तो बच्चे ने ये कह दिया कि पिताजी चूँकि आपके पास ये वाला सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए भगवान अस्तित्व में है। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं होता कि आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा और उसके पास उसका जवाब नहीं है, इसका मतलब कि आपने जो कल्पना कर रखी है या किसी अनपढ़ गँवार ने कोई कल्पना कर रखी है, वो सही हो जाए, ये नहीं होता। ईश्वर, अल्लाह, गॉड पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपका ईश्वर, अल्लाह, गॉड है क्या? एक ईश्वर, अल्लाह, गॉड अलग-अलग अनपढ़ हैं सब। कोई घंटा बैठ के हिला रहा है, कोई जो है अपना जो है बट ऊपर-नीचे किए पड़ा हुआ है, सोच रहा है कि यही हम कर लेंगे दिन में तो हमारा खुश हो जाएगा, ऊपर वाला खुश हो जाएगा। कोई जो है प्रेयर किए पड़ा हुआ है, दारू-वारू लेके पहुँच जाता है पिलाने के लिए, कह रहा है कि इसी से हमारा खुश हो जाएगा। सबने अपने-अपने बना रखे हैं और आप उनके तीनों मॉडल में से आपका कौन-सा है भाई जिसको सोच रहे हैं? तीनों कह रहे हैं कि हमारा है। आप आ गए एक और, हाँ भाई हो सकता है, कौन-सा हो सकता है? तीनों में से किसका हो सकता है? यही तो पूछा मैंने हमने। सीधा सा बताइए तीनों में से किसका? तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना। और या तो तीनों, अगर आप तीनों का जवाब देते हैं तो हो ही नहीं सकता। तीनों तो हो ही नहीं सकता। तीनों में से एक ही हो सकता है कोई। वो बताइए फिर आगे बात आगे बढ़ाते हैं। बोलिए। देखिए, हर इंसान ये सोचता है चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, वो ये सोचता है जो मुझे पता है, उसी को सब कुछ पता है, वो सब कुछ ज्ञाता है। तो अगर आप ये माइंड में लेके चल रहे हो आप ही सही हो 100%, तो इसका मतलब आपको आज पूरी यूनिवर्स की पूरा ज्ञान है, जो कि सही नहीं है कहीं। ना तो ये आस्तिक के साथ है, ना तो ये नास्तिक के साथ है। तो आप ये मान के मत चलिए कि आप किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उसकी विचारधारा बदलें। हाँ, सवाल-जवाब कर सकते हैं, बट मैं नास्तिक के समर्थ में नहीं है, ना तो आस्तिक के समर्थन में। बस ना मेरे पास वो बिग बैंग जैसे सवालों के जवाब नहीं है और तो लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। तो बस वैसे एक क्यूरियस माइंड के साथ हूँ, बाकी को आपके उसमें कोई पास ईश्वर, अल्लाह, गॉड का जवाब है कि वो क्या चीज़ है? बोलिए। सकते हैं।
हाँ जी। जैसे क्रिएटर क्रिएटर ईश्वर अल्लाह गॉड आपको तो चलो बिग बैंग के बारे में आपको नहीं हाँ, जानकारी है। ईश्वर अल्लाह गॉड के बारे में जानकारी है आपको? नहीं जैसे उनके बारे में जानकारी नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। आप तो मुझे ये किसके बताइए, आप बारे में एक जानकारी एलियन है? नहीं किसी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह गॉड इज़ इक्वल टू बिग बैंग? आपने खुद कल्पना कर लिया ना। इससे इसमें आपकी बायसनेस झलक में आती है। आपने क्या किया कि बिग बैंग जो है साइंस का ईश्वर आत्मा परमात्मा नहीं है। जो आप सोच रहे हैं कि साइंस ने कोई ये किया है, उसका ये ईश्वर है, ये है तो ये नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड है कि नहीं है, इसका सबूत नहीं है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। साइंस जो है वो तमाम तरह के मॉडल्स भी खोजता है, तमाम तरह के प्रपोज़ल निकालता है, तमाम तरह की हाइपोथेसिस निकालता है और तमाम तरह के फैक्ट निकालता है। आप कभी भी कंपेयर ही नहीं कर सकते कि बिग बैंग अगर आपको समझ में नहीं आया, उसकी साइंटिफिक बातें आपको समझ में नहीं आई क्योंकि आपकी उतनी पढ़ाई नहीं है कि आप उस लेवल को समझ सके, इसका मतलब ईश्वर अल्लाह गॉड है कि नहीं है, वहाँ तक आप दोनों को बराबर कर दिए। आप हमें बता दीजिए कि ईश्वर अल्लाह गॉड के बारे में आप क्या जानते हैं? कम से कम वही तो बता दीजिए ताकि हमको भी समझ में आए कि किस अनुमान के आधार पर आप ये सोच पा रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड हो भी सकता है? वो बताइए आप हमें। क्या मतलब, फिर से एक बार लास्ट वाली लाइन आपकी थोड़ा ब्लर हो रही थी, एक बार फिर ईश्वर से करिए। अल्लाह गॉड हो भी सकता है, ये बात किस आधार पर आप सोच पाते हैं? बस ये बता दीजिए आप हमें। इसके लिए बस वही है, जैसे आप एलियन को मानते या नहीं मानते, आप ये बता दीजिए। मतलब आपका जवाब सिर्फ़ इस बात पर निर्भर करता है कि मैं क्या मानता हूँ, क्या नहीं मानता हूँ। इस पर आपका पूरा ईश्वर अल्लाह गॉड का अस्तित्व टिका है कि एसजे एलियन को मानता है या नहीं मानता है। इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड है। अगर नहीं मानता है तो इसीलिए ईश्वर अल्लाह गॉड भी है। मानता नहीं है, मानता है तो भी ईश्वर अल्लाह गॉड। क्या कहना चाह रहे हैं मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रतिशत है जनसंख्या ईसाइयों का, मुस्लिम्स का, ब्राह्मणिज़्म जो भी ईश्वरवादी हैं उनका और उन लोगों का सारा जवाब जो है सिर्फ़ एसजे की इस बात पे टिक गया कि एलियन होता है कि नहीं होता है? इसके जवाब पे कैसी बातें करते हैं जी आप? और आप अपने को बोल रहे हैं कि आप जो हैं प्लसवादी हैं, हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए मैंने आपको बहुत समय दे दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप सिर्फ़ जो है टाइम पास कर रहे हैं।